हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में एक देश है बांग्लादेश और वहाँ से एक बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे हिंसा फैली हुई है। आरक्षण के विरोध में जो प्रदर्शन शुरू हुआ था वो हिंसा में बदल चुका है और अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो राजधानी ढाका से बाहर निकल गई हैं। आगे की जानकारी यह है कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। हमारे साथी हैं उपेंद्र। तो उपेंद्र ने इस खबर को और थोड़ा विस्तार से देखा है। उपेंद्र, मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक मैं इतना ही देख पाया हूं कि शेख हसीना वहां से निकल गई हैं। कुछ वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं जिसमें एक हाँ, कुछ हेलीकॉप्टर को स्क्रीनशॉट। उड़ते दिखाया जा रहा है। पता नहीं अभी वो कितना सही है। आगे की क्या खबर है, क्या कुछ हो रहा है ढाका में? वहाँ से ढाका में चूंकि प्रदर्शनकारी पिछले काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे हैं कि पिछले 1 डेढ़ महीने से वहाँ प्रदर्शन जारी था आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर। वहाँ 3-4 प्रकार के क्राइटेरिया रिजर्वेशन की। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि उसमें सबसे ज़्यादा आरक्षण 30% के आसपास उन क्रांतिकारी परिवारों को दिए गए थे जो 1971 में जो देश जब बटा आज़ाद था उस कराना, समय जो उनकी आज़ादी में लड़े थे। तो सबका कहना था कि इस रिजर्वेशन को कम किया जाए और 5% में उनको रिजर्वेशन दिया जाए, बाकी 95% जो ओपन कर दिया जाए जिसमें सारे लोग आ जाएं। अच्छा, ये प्रदर्शनकारियों की मांग थी। हालांकि कुछ मांगों को सरकार ने, शेख हसीना सरकार ने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन वो उतना नहीं था जो उनकी मांग थी। उसके बाद से फिर से कल हिंसा भड़की। हिंसा भड़कने के बाद से अब ये हुआ कि लोग प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचने की कल जद्दोजहद किए, सेना ने कैसे भी संभाला। लेकिन आज क्या हुआ कि आज सुबह सुबह जब उन इनपुट्स मिले होंगे सरकार को कि भाई यह अब सुरक्षित नहीं रह गया, क्योंकि अब सेना को डायरेक्ट सामने आना पड़ा। सेना के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने अभी स्टेटमेंट जारी किया है। इसके बाद से शेख हसीना को एक सुरक्षित स्थान कहीं जाना था, क्योंकि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भारत में राजनीतिक शरण की मांग की थी या नहीं की थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हाँ, वहाँ से वो उड़ान भर चुकी हैं ढाका से और वो त्रिपुरा में लैंड क्या करेंगी। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, अपुष्ट खबरें अभी तक, हालांकि अभी तक कहीं से पुष्टि नहीं हुई होगी तो आप बताइए कि वो भारत भी आ सकती हैं शरण हाँ, लेने वही के लिए? हम कह रहे हैं कि वही हो रहा है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कहीं भी। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि पीछे की हिस्ट्री जब देखेंगे तो 1975 में जो उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी, यही सेना के द्वारा हुआ था। जब सेना ने विद्रोह कर दिया था तो उनको राजनीतिक शरण भारत ने ही दिया था। उस समय भारत में भी इमरजेंसी थी और इंदिरा गांधी भी की भी स्थिति डामाडोल स्थिति में थी, उसके बावजूद भी इनको शरण दिया गया था 1975 में। लेकिन अभी का जो मौका है, अभी जो ये है कि ये है, खबर आ रही है कि वो त्रिपुरा आके लैंड करेंगी। भारत जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, तो चूंकि त्रिपुरा सटा हुआ है बांग्लादेश, और ढाका से डायरेक्ट वो त्रिपुरा लैंड मुझे करेंगी। 2 सवाल का जवाब दीजिए जब आपने इस खबर को पढ़ा है। एक, जब शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये कहा जा रहा है कि वो अपना घर या सरकारी ऑफिस या जो भी छोड़ के ढाका से निकल चुकी हैं, तो बांग्लादेश में सरकार कौन चलाएगा? नहीं, हाँ, यही है कि सेना ने अभी सेना ने टेक ओवर किया? सेना ने स्टेटमेंट जारी किया है कि हम एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। सेना, चूंकि अब सेना के ही हाथ में पूरी सरकार है, सरकार का कमांड उन्होंने कहा है कि अब शेख हसीना ने चूंकि रिजाइन कर दिया है तो हम एक अंतरिम सरकार की गठन करेंगे, सेना करेगी। अंतरिम सरकार का गठन सेना ही करेगी। तो पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भी सेना के राज करने का सिलसिला शुरू हो रहा है, मुझे लग रहा है इससे। लेकिन अभी तक जो था, अभी तक तो ये था कि सरकार पे आरोप लगते थे कि सरकार सेना के जरिए यूथ को मरवा रही है, यानी कि सेना सरकार की तरफ थी उस वक्त तक। लेकिन अब सेना का स्टेटमेंट खुद जारी हुआ है कि हम अंतरिम सरकार की गठन करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना रिजाइन दे चुकी हैं और देश छोड़ के जा चुकी हैं, तो हम एक सरकार, अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। अभी तक इस हिंसा में कितने लोगों? 300 लोग मारे जा चुके हैं इस हिंसा में। आज रिसेंटली का हम बोल रहे थे 92-93 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। जो वहाँ के पूर्व क्या अभी भी हैं आपके जो नोबेल पुरस्कार विजेता, शांति नोबेल पुरस्कार विजेता, उन्होंने भी भारत से अपील की थी कि आप इसमें कुछ स्टेटमेंट जारी किए। तो भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था कि ये आपका अंदरूनी मामला है और आप खुद निपटे, जिसको लेके आज उन्होंने टारगेट भी भारत को किया था कि जब छोटे भाई के घर में आग लगी हो तो बड़ा भाई अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो हो सकता है कि बड़े भाई के भी घर में आग लग जाए ऐसी। तो ये कुल मिलाकर के जानकारी है। और कोई जानकारी है अभी बांग्लादेश? अभी फिलहाल कोई, यही सबसे बड़ी जानकारी। अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा सेना की तरफ से और हसीना अपने बहन खुद परिवार के साथ ढाका छोड़ चुकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है हमारे पड़ोस से, बांग्लादेश से, और वो खबर यही, जैसे कि उपेंद्र ने बताई, मैं उसको 1-2 लाइन में समअप कर देता हूँ कि बांग्लादेश में जो आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था तो वो हिंसा में बदला, सेना ने चार्ज लिया। आज की खबर ये है, कल शाम के बाद से प्रदर्शनकारी जो है वो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनके आवास तक, सरकारी आवास तक और दफ्तर तक पहुँचने लगे, पत्थरबाजी होने लगी।
आज की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो ढाका अपने परिवार के साथ छोड़ चुकी हैं। कहाँ जा रही हैं, वो भारत आ रही हैं, नहीं आ रही, इसको लेकर के अलग अलग कयास लग रहे हैं। सेना की तरफ से जो बयान जारी हुआ है वो बहुत दिलचस्प है, लोकतंत्र के हिसाब से दुखद है, लेकिन वैसे आप कहें सेना ने ये कहा है कि अब हम चूंकि शेख हसीना जा चुकी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो हम एक अंतरिम सरकार की गठन करेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पड़ोस में एक और ऐसा देश बांग्लादेश जो पिछले कुछ समय से अपने घर के झगड़े में उलझा हुआ था, वहां सेना ने कमान संभाली है। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है बांग्लादेश से कि हिंसा के बाद, आरक्षण को लेकर जो प्रदर्शन, उसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और आज उन्होंने अपने परिवार के साथ ढाका छोड़ दिया है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। बहुत बहुत शुक्रिया।